विद्यार्थियों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको ज्यामिति कला पढ़ा रहा हूं। आज मैं पटरी और प्रकार की सहायता से 45 अंश का कोण बनाना सिखलाने जा रहा हूं। इसके पहले मैं पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाना सिखलाया था। तो देखिए 45 अंश का कोण कैसे हम बनाएंगे। सबसे पहले एक रेखाखंड खींच लेते हैं। रेखाखंड है, इसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए इसमें मैं नाम लिखता हूँ QR। इस रेखा का नाम है Q, रेखाखंड का नाम है QR। अब हम बिंदु Q को केंद्र मानकर प्रकार में उचित त्रिज्या लेकर एक चाप काटेंगे। यह चाप इस रेखाखंड को L बिंदु पर काटता है। यह बिंदु L है। अब हम L को केंद्र मानकर फिर इसी त्रिज्या से एक चाप काटेंगे। L को केंद्र मानकर L को केंद्र मान लिया, एक चाप काटा। फिर इस कटान बिंदु को केंद्र मानकर फिर एक चाप हमने काट दिया। मान लीजिए ये चाप पूर्व चाप को यहाँ M बिंदु पर लिखा हूँ यहाँ, लेकिन ये कटान बिंदु M बिंदु है और यहाँ N बिंदु पर कटता है। ये N बिंदु है। अब M और N को बारी बारी से केंद्र मानेंगे। प्रकार में इनके बीच की दूरी के आधा से अधिक दूरी लेकर हम चाप यहाँ काटते हैं। M को केंद्र मानकर ये चाप काटा, फिर N को केंद्र मानकर ये चाप काटा। ये दोनों चाप एक दूसरे को मान लीजिए O बिंदु पर काटते हैं। अब Q को O से मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ाएंगे, लेकिन ये डॉटेड लाइन हम खींचेंगे, क्योंकि इसके पहले जो मैं आपको बताया था पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाना, तो ये 90 अंश का ही कोण बन रहा है। इस लाइन को डॉटेड लाइन खींचेंगे, डॉटेड लाइन। अब देखिए ये 90 अंश का कोण बन के तैयार हो गया। हमको 45 अंश का कोण बनाना है, तो ध्यान दीजिएगा L और हमारे हाथ को देखिए ऐसे घूम रहा है इस चाप के साथ सापेक्ष, और यहाँ L से लेके इस बिंदु तक 90 अंश का कोण बना। मान लीजिए यह बिंदु T है, यह कटान बिंदु T है, तो L और T के बीच 90 अंश का कोण बना। हम 90 अंश के कोण का अर्धक कर देंगे तो 45 अंश का कोण बन जाएगा। तो आइए इस 90 डिग्री के कोण का अर्धक करते हैं। क्या करेंगे, L और T को केंद्र मानकर, इस L और T को केंद्र मानकर प्रकार में L और T के बीच की ये जो दूरी है इसके आधा से अधिक दूरी लेकर हम चाप काटते हैं। तो L को केंद्र मानकर ये LT के बीच की जो दूरी है इसके आधा से अधिक दूरी लेकर चाप काट दिया। फिर इसी त्रिज्या से T को हम केंद्र मानकर ये चाप काट दिए। ये दोनों चाप एक दूसरे को यहाँ काटना है। मान लीजिए बिंदु P है। अब Q को P से मिलाएंगे, Q को P से मिलाएंगे। Q को P से मिलाया। यह PQ रेखाखंड इस कोण OQR का अर्धक है, अर्थात 90 डिग्री का कोण दो बराबर भागों में बंट गया। यह कोण PQR 45 डिग्री प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम पटरी और प्रकार की सहायता से 45 अंश का कोण बनाते हैं। विद्यार्थियों, अगर आपको रचना लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। देखिए, जिस तरह से आपने इसे बनाया है वही वाक्यों के रूप में लिख देंगे तो रचना शब्दों में लिखा जाएगा। जैसे रचना लिखेंगे पहला पॉइंट,
पहला पॉइंट है रेखाखंड क्यू आर खींची। क्यू केंद्र से उचित त्रिज्या लेकर एक चाप काटा जो क्यू आर को यल पर काटता है। अब यल केंद्र से पूर्व त्रिज्या, जिस त्रिज्या से यह पहला चाप काटे थे, अब यल केंद्र से उसी त्रिज्या से एक चाप काटा जो पूर्व चाप को यहाँ यम पर काटता है। फिर यम केंद्र से उसी त्रिज्या से चाप काटा जो पूर्व चाप को यन पर काटता है। अब यम तथा यन को केंद्र मानकर प्रकार में इनके बीच की ये जो दूरी है, इनके आधे से अधिक दूरी लेकर चाप काटा जो ओ पर काटता है। क्यू को ओ से मिलाया। इस प्रकार 90 अंश का कोण बन के तैयार हुआ। अब क्रमशः यल तथा टी को केंद्र मानकर प्रकार में इनके बीच की जो दूरी है, उनके आधा से अधिक दूरी लेकर चाप काटा जो एक दूसरे को पी पर काटते हैं। क्यू को पी से मिलाया। इस प्रकार कोण पी क्यू आर बना जो 45 अंश का है।